दोस्तों आदाब है, मैं अनीस अहमद खान हिंदू से आपसे मुखातिब हूँ। जननायक जनता पार्टी जिसके सहारे में हरियाणा की भाजपा सरकार चल रही है, वो किसान आंदोलन की तीव्रता देखकर और अमित शाह की बैठक बेनतीजा खत्म होने के बाद पंजाब के अकाली दल के रास्ते पर चलने पर तैयार हो गई और भाजपा से दूरी बनाने लगी है। जननायक जनता पार्टी दुष्यंत चौटाला जिसके डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उसका बेस ही हरियाणा के किसान है, वहीं से जीत के आई है। उनके 10 विधायकों के दम जो है वो लेके उन्होंने मंत्रिमंडल में शामिल किए हैं और सरकार चला रहे हैं वो लोग। वैसे बिहार जीतने के बाद, बिहार जीते नहीं है, इसको ये कहते हैं कि हम बिहार जीत गए, बिहार ये बेईमानी के दम पर जीते, जेब में पैसे भर के गए थे। अमित शाह वहाँ डेरा डाले हुए थे, नड्डा वहाँ डेरा डाले हुए थे, मोदी जी वहाँ चक्कर लगा के आए थे। सारे लोगों का जाने के बाद पूरी की पूरी यानी प्रधानमंत्री से लेकर सारे मंत्री घूमने आने के बाद वो तब भी वो बड़ी मार्जिन से जीती है। और उसके बाद उनको नीतीश के साथ मिलकर, जदयू के साथ मिलकर सरकार बनाना पड़ी, क्योंकि ये सोच रहे थे कि अगर यहाँ से हम क्लियर जीत जाते तो अब भी ये झूठ बोल रहे हैं और डंका बजा रहे हैं कि उसका कोई असर नहीं हुआ लोगों के ऊपर जो वहाँ से आए हैं। लोग वो खुश हैं। छोटा सूगा है जो वहाँ से यहाँ मजदूर तबका आया है, बिहार में भी आया है, जिनके ऊपर डंडे बरसाए गए हैं यूपी में, उनके ऊपर कोई असर नहीं हुआ है यानी, और वो बीजेपी को वोट दे रहे हैं। बड़े बेशर्म है कहने का मतलब है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ है। बहुत लंबी हेरा फेरी हुई है जिसको बार बार बताया जाता रहा है। उसी वक्त बताया जाता रहा है कि जो बीजेपी का कैंडिडेट हार कर मानकर अपने घर चला गया तो उसको घर से बुलाकर जीत के सर्टिफिकेट दिया गया कि आप 12 वोट से जीत गए। इस तरीके की बेईमानी हुई जिसको ना गोदी मीडिया बता रहा है ना कोई बता रहा है। हरियाणा की इसी उथल पुथल को जो चल रही है किसानों की देखकर हरियाणा के जो मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर केंद्रीय कृषि मंत्री से मिलने के लिए आए, क्योंकि प्रधानमंत्री ने उन्हें टाइम नहीं दिया, अमित शाह ने उन्हें टाइम नहीं दिया, तो नरेंद्र सिंह तोमर से मिलने आए वो, क्योंकि हरियाणा के किसान इस किसान आंदोलन में बढ़ चढ़कर हिस्सा ले रहे हैं। उनके ऊपर खट्टर सरकार ने जब वो आ रहे थे तो वाटर कैनन छोड़े, उनको लाठी डंडे बरसाए, उनके ऊपर पुलिस एट्रोसिटीज की गई, रास्ते में बड़े बड़े बुलडोजर खड़े कर दिए गए, इसके साथ ही बड़े बड़े पत्थर रख दिए गए, सड़कें तोड़ दी गई कि जिसमें वो यहाँ से क्रॉस ना कर पाए। इसके बाद फिर भी इसके बावजूद वो लोग पहुंचे ट्रैक्टरों पर बैठ कर। वहीं इसके कई नेता जो जननायक जनता पार्टी के, उन्होंने प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से इस आंदोलन को अपना समर्थन देने की कोशिश शुरू कर दी है। कुछ तो धरने पे भी बैठ गए हैं, कुछ ने बयानबाजी शुरू कर दी। इसी के साथ उन्होंने दुष्यंत चौटाला के ऊपर दबाव डालना शुरू किया है कि आप मंत्री पद से हट जाइए, और इनके हटते ही सरकार गिर जाएगी। हालांकि अखबारों में ये बयान दे रहे हैं कि खट्टर की सरकार को कोई खतरा नहीं है, लेकिन खट्टर अब आए दिन दिल्ली आते हैं कि किसी तरीके से हालत समझ जाए वो अपनी इमेज बना लें, क्योंकि खट्टर पंजाबी है और किसान जाट हैं। वहाँ पहले ही खट्टर का खिलाफ काफ़ी लोग हैं, इस जबरदस्ती के थोपे हुए वहाँ पर प्रधान राष्ट्रपति हैं। इसके बाद ही आ गया तो खट्टर की कुर्सी बिल्कुल डामाडोल हो रही है। इस गठबंधन का समर्थन तोड़ने के लिए वो लोग बिल्कुल तैयार बैठे हुए हैं। जननायक जनता पार्टी बेसिकली जो है वो किसानों की पार्टी है, और देश के उप प्रधानमंत्री जो है देवीलाल के पड़पोते हैं। दुष्यंत चौटाला जननायक जनता पार्टी के डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं खट्टर की सरकार में। उनको डिप्टी चीफ मिनिस्टर इसीलिए बनाया गया कि वो अपनी पार्टी लेके और समर्थन में आए थे, पार्टी मर्ज नहीं की, समर्थन में आए थे। हालांकि खट्टर सरकार का कहना है कि किसान आंदोलन जल्दी खत्म हो जाएगा और उनके ऊपर से जो एक खतरा है वो टल जाएगा।
अतः वो कांग्रेस और अन्य स्वतंत्र उम्मीदवारों को तोड़कर सरकार बचा लेंगे। कांग्रेस की तरफ भी उन्होंने डोरी डालना शुरू कर दिए और जो इंडिपेंडेंट कैंडिडेट जीत गया है उनको भी उन्होंने बातचीत उनसे शुरू कर दी है। खट्टर तो फिर क्यों बातचीत शुरू कर दी जब डर रही है, जब आंदोलन खत्म हो जाएगा। हरियाणा के किसानों ने की चिंता है कि केंद्र सरकार ने जो कानून बनाए हैं उनमें एक कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है जो पूरी तरफ से धन्ना सीटों के पक्ष में है, क्योंकि इसमें कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में जो जाएगी वो प्राइवेट के पास, वो धीरे धीरे अपने जो कीमत कम करती चली जाएगी, वो किसानों को घाटा होने चला जाएगा। जेजेपी जो जननायक जनता पार्टी के सांसद भी सरकार से सभी आश्वासन लिखित रूप में से मांगने की बात करने लगे हैं। उन्होंने खट्टर से भी इस बारे में बात करी किस वापसी के मामले में, और उसकी मियाद मुकर्रर करने की कोई बातचीत की, जिसको समझने के लिए खट्टर दिल्ली बराबर चक्कर लगा रहे हैं। और उनका आधार किसानों और गांव का है, जननायक जनता पार्टी का। वो कैसे किसानों के साथ कैसे छोड़ सकते हैं? वही भाजपा के पदाधिकारी को डर है कि कहीं भाजपा उनकी पार्टी में ही फूट न डाल दे। पार्टी को तोड़ने की कोशिश भी शुरू कर दी है जनता पार्टी ने, जननायक जनता पार्टी, जो भाजपा की एक पॉलिसी है। यानी कहने का मतलब ये है कि जो किसान आंदोलन चल रहा है उसका आउटकम हरियाणा में पड़ना शुरू हो गया है। इसी के साथ हम आपसे लेते हैं विदा, अगले में फिर हाजिर होंगे। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत।